हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं इस एक्सरसाइज की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं करा रही हूँ, लगातार वीडियोस दिए जा रही हूँ। मेरी ये कोशिश थी कि मैं पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दूँ, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेंदी हैं कि मैं ये एक वीडियो के थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं इनको पार्ट्स में ही दे रही हूँ, और जैसे जैसे मैं अगली वीडियो डालती जाऊँगी उनके पार्ट्स भी वहाँ डले होंगे। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को देखिए और सीरियल से अपनी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पर आप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3, जिसमें आपको दिया गया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब कि आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरू की सात टर्म्स का टोटल 49 दिया गया है और शुरू की 17 टर्म्स का टोटल 289 दिया जा रहा है। तो आपको शुरू के एन टर्म्स का टोटल यहाँ बताना है। फर्स्ट एन टर्म का टोटल बताने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें आपको ए, डी और एन, इन तीनों चीज़ों का मालूम होना चाहिए। यहाँ हमें एन टर्म्स का पता लगाना है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें यहाँ ना भी पता हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट और जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उनका यूज़ करेंगे। शुरू की 7 टर्म्स का टोटल दिया गया है। शुरू की 7 जो टर्म्स हैं उसके टोटल को आप एस फॉर सम एंड 7 टर्म्स का टोटल आप यहाँ 49 और 17 टर्म्स का टोटल आपको यहाँ 289 दिया गया है। हमें नहीं मालूम कि इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, हम डी मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ एस सम का टोटल लगाते हैं तो जो भी सम ऑफ कुछ टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हम S7 ले रहे हैं, तो n की जगह आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पर, अगर हम 7 टर्म का टोटल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम n7 ही यूज़ करेंगे। a और d हमें नहीं मालूम है, n की जगह हम 7 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 7 टर्म्स का टोटल निकाल रहे हैं। S7 आपको 49 दिया गया था तो आप यहाँ 49 रख देंगे। 7/2 2a प्लस 7-1 6d, इसको आप उधर ले जाइए, 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो 2a प्लस 6d हमें यहाँ पर 14 मिल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हम यहाँ पर a और d की फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब हम S17 का भी यूज़ करेंगे। S17 मतलब 17 टर्म्स का टोटल। S17 के लिए अब जब हम n का यूज़ करेंगे वहाँ n हमें 17 रखना है, क्योंकि यहाँ हम कितने टर्म्स का टोटल ले रहे हैं, 17 टर्म्स का टोटल ले रहे हैं। तो फॉर्मूला फिर से हम, जब भी एक्सरसाइज में आपको जहाँ भी जो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसको वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा। S17 आपको यहाँ 289 दिया गया है, इसकी जगह मैंने 289 रख दिया। n क्या रखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हमने 7 टर्म्स का टोटल लिया था इसलिए n की जगह पर हमने 7 रखा था। यहाँ हम 17 टर्म्स का टोटल ले रहे हैं, 17 टर्म्स का टोटल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें n क्या रखना पड़ेगा, हमें n 17 ही रखना पड़ेगा। a और d हमें नहीं मालूम है, n की जगह यहाँ भी मैंने 17 रख दिया। इसको उधर ले जाइए, 2 मल्टीप्लाई में और 17 डिवाइड में, ये 16d हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं इसको, 17 टाइम्स 17 2 जा 34, तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ये दो इक्वेशन आपको यहाँ मिल गई। जब भी आपको दो इक्वेशन मिल जाएं तो यहाँ पर आने के बाद आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है। आप दोनों इक्वेशन को सिंपली माइनस कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है और उसके कोएफिशिएंट आपको इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो तब आपको
दोनों के टर्म्स को एक दूसरे के बराबर करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कि सपोज़ आपको यहाँ पर 2a के बदले सिर्फ a दिया होता, तो यहाँ a और यहाँ 2a अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहते तो नहीं हो पाता। तब इस केस में हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2a, यहाँ 2 6 जा 12d और 2 7 जा 14, एक नई इक्वेशन बना लेते। और जब दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाते तब हमें माइनस करना पड़ता। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जिस भी वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं उसके कोएफिशिएंट बराबर मिल रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा इक्वेशन 1 में से 2 को डायरेक्टली माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 और 2a प्लस 16d इक्वल्स टू हमें यहाँ 34 मिल रहा है। माइनस कर देते हैं। यहाँ 10d माइनस में यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मेरा 7 टू यहाँ 14 हम कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ 2 छूट गया है, तभी ये थोड़ा अजीब सा भी आ रहा था। अभी हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो -20 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं। d यहाँ पर हमारा 20/10 यानी 2 आ गया। अब हम इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में रखेंगे और वहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम यूजिंग इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 1 में हमें यहाँ दिया गया है 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 और 2a प्लस 6d की वैल्यू हम यहाँ 2 रखेंगे 14। 2a 6 2 जा 12 14, इसको आप उधर माइनस में ले जा सकते हैं। 14 माइनस 12 दैट मीन्स 2, तो 2a इक्वल्स टू 2 मीन a इक्वल्स टू 1 आ जाता है। हमें यहाँ क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने के लिए बोला गया था। तो n टर्म्स का टोटल निकालने के लिए जो भी हम फॉर्मूला हम बार बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो यही है। लेकिन अब हमें यहाँ पर a और d दोनों मिल चुके हैं और n टर्म्स का टोटल निकालना है, तो n की जगह पर आपको n ही रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ इसमें रखा था, जब हमने 7 टर्म का टोटल लिया था तो हमने n की जगह 7 रखा था। हमने 17 टर्म्स का टोटल लिया था तो तब हमने n की जगह 17 प्लेस किया था। लेकिन अभी हम n टर्म्स का टोटल ले रहे हैं तो हम यहाँ n की जगह n ही रहने देंगे और a और d की वैल्यू जो भी हमने यहाँ निकाली है, यहाँ से हम इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। n-1 और d हमने यहाँ 2 निकाला है, तो हम इसमें 2 की इंटू कर देते हैं। n/2, 2 1 जा 2 और इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 अगेन कैंसिल, n इंटू n, n²। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो n² आ जाता है। क्वेश्चन 10 अब हम यहाँ ले लेंगे। शो दैट a1, a2, a3 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP where an is defined as an equals to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms. मतलब अगर आपको a1, a2, a3 एक AP है जिसमें an 3 + 4n हो, तो आपको ये शो करना है कि ये जो एक सीरीज़ दी गई है, ये प्रोग्रेशन जो दिया गया है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको इसके शुरू के 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पर आपको यहाँ an 3 + 4n दिया गया है, इसका यूज़ करते हुए आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक एक करके टर्म निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले n की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ a1 3 + 4 इंटू 1 यानी 7, फर्स्ट टर्म 7 हो गया। अगर मुझे a2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? a2 निकालने का मतलब n हमें कितना रखना है? n अब हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। 3 + 4n में हम n की जगह पर अब 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, तो a2 यहाँ 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ n की जगह पर 3 रख लेते हैं। a3 निकालेंगे। 3 + 4n, यहाँ पर हमें
जहाँ n है वहाँ पर हमें 3 निकालना है, क्योंकि हम A3 फाइंड कर रहे हैं। तो 4 3 जा 12, 12 एंड 3 15। तो इसी तरह से अगर हम आगे कितनी भी टर्म्स निकालना चाहें, इस इक्वेशन में n की जगह पर एक एक नंबर बढ़ाते हुए आप रखते चले जाइए। आपको एक कुछ नंबर की सीरीज़ मिल जाएगी, जो कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और A1 की जगह अगर हम रखते हैं तो 7, A2 11 हमने निकाला है, A3 15, और इस तरह से हमने एक ये प्रोग्रेशन निकाली है। लेकिन अभी हमें उसने बोला है कि ये शो कीजिए कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा। नंबर तो मिल गई हमें, एक सीरीज़ मिल गई जिसमें कुछ नंबर मिले हैं, लेकिन आपको यहाँ ये भी बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कुछ नंबर का एक सेट दिया गया है और वो सेट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हम A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 करते हुए निकालते हैं। पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को अगर हम माइनस करते हैं, एवरी सक्सेसर में से प्रेडेसेसर को अगर आप माइनस करते चले जाते हैं, तो अगर वो सेम आता है तब ये जो सीरीज़ या ग्रुप ऑफ नंबर का जो सेट है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो आप करके देखें, A2 माइनस A1 करें, A2 11 माइनस 7 कितना आया 4, और A3 माइनस A2 कीजिए, 15 माइनस 11 क्या आया 4। तो आप देख सकते हैं हर केस में जो कॉमन डिफरेंस है, चाहे आपने A2 माइनस A1 करके निकाला है, चाहे आपने A3 माइनस A2 करके निकाला है, दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है किसी भी सेट में, तो वो जो एक ग्रुप दिया हुआ है, ये जो सेट दिया हुआ है, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is same, that is 4, so it is an arithmetic progression। अभी आपको यहाँ पर शुरू के 15 टर्म्स का टोटल भी निकालना है, तो वो निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, S15 15/2 2a प्लस n माइनस, यानी n की जगह हम 15 रखेंगे क्योंकि हम 15 नंबर का टोटल निकाल रहे हैं, इंटू डी। a जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा, d 4 है और n 15 है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये 15 नंबर का जो टोटल है वो यहाँ आपको मिल सकता है। तो रखते हैं 2 × 7 प्लस ये 14 इंटू डी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 14 4 जा 56 और 7 2 जा 14, तो इनका टोटल 70 हो जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो ये 35 × 15, दैट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 535 525, ये आपका आंसर हो जाता है। इससे आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक का सॉल्यूशन भी दे दूंगी। और अगर आपको मेरी नई वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। और जैसा कि इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी सारा सिलेबस कट हो गया है, तो मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड सम्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो इस बार सिलेबस में नहीं हैं। तो इसीलिए इस बार मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसका सॉल्यूशन अपने बाद की वीडियो में ज़रूर दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।